हेलो दोस्तों, मैं हूं राज और आप सभी का मेरे YouTube चैनल राज में से स्वागत है। दोस्तों आज चलिए आपको हम आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए सारे छात्रों के लिए कि आपके यहाँ पे इस बार जो इलेक्शन हुआ है लोकसभा का, उसकी हार यानी हार नहीं कह सकते, हमारे प्राइम मिनिस्टर तो बने ही है, बट उसमें जो झेलना पड़ा है हमारे बीजेपी सरकार को, ये कह सकते हैं एनडीए को, उसके कारण से बिहार में बहाली की बहार यानी बाढ़ आ चुकी है। आइए क्या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है छात्रों को सौगात, उसे देखते और समझते हैं। इन्होंने कहा है कि सरकारी नौकरी और 11 लाख, अभी जो है 11 लाख टोटल रोजगार की आई ही बात है। कहाँ किस क्षेत्र में है उसे जानते समझते हैं। देखिए किस विभाग में कितने पद खाली, तो शिक्षा यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट में है 2,17,591 सीट का। स्वास्थ्य यानी हेल्थ में 6,57,34। गृह यानी होम में आपका हो चुका है, यानी गृह विभाग है ना, उसमें 41,414 का, ठीक है। राजस्व भूमि सुधार में जो 15,000 है, जल संसाधन में 13,000 है, ग्रामीण विकास में 11,000, समाज कल्याण विभाग में 10,000, लघु जल संसाधन 7,548, ठीक है। परिवहन विभाग 7,521, SC ST है ना कल्याण में 7,163 का, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी में 6,688, खाद्य एवं उपभोक्ता में संरक्षण में 6,261, ऊर्जा विभाग में 5,563, पंचायती राज में 5,551। इस तरह से श्रम में है, पशु एवं मत्स्य है, सामान्य प्रशासन, भवन निर्माण, ग्रामीण योजना एवं इस तरह से टोटल है। अच्छा, और क्या यहाँ पे कहा गया, इधर देखिए इन्होंने कहा कि राज्य में वर्ष 2024-25 तक 5,17,000 नियुक्तियां की जाएगी 24-25 तक, ठीक है। इसे मिशन मोड के तहत मतलब क्या होगा दोस्तों कि जल्द मतलब खत्म करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा आगाज है और स्टूडेंटों में बारिश हो रही है, मतलब कह सकते हैं इलेक्शन की जॉब की, जो अभी 24 में दिखा है ना एनडीए सरकार के द्वारा, यानी भारत में दिखी है जो आपको लेकर। इससे कह सकते हैं कि सरकार जग चुकी है और हर हालत में चाहती है कि जो छात्रों का गुस्सा फूटा है उसको खत्म करने के लिए, ठीक है। तो बस आप अपने लिए रेडी हो जाइए और अब इधर उधर की बातें बंद कर दीजिए, खेलते हैं कूदते हैं तो खत्म कर दीजिए और स्टार्ट रेडी हो जाइए, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो कह रहे 2,11,000, ठीक है, नई नियुक्तियों के लिए अधियाचना विभिन्न आयोग में भेजा जा चुके, अगले एक महीने में 2,34,000, ठीक है, रिक्तियों की अधियाचना विभिन्न आयोग में की जाएगी। अगले साल नियुक्ति के लिए 72,000 और रिक्तियां होने का अनुमान है, मतलब और भी खाली होने का अनुमान है। इसके अलावा 11 लाख लोगों को रोजगार देने का इस साल लक्ष्य। यह जानकारी सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय के जनसंपर्क कोषांग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके बताई, ठीक है। इसका जो नाम रखा गया 7 निश्चय 2, एक कह सकते हैं योजना 7 निश्चय 2 ऐसे करके रखा गया, जिसके तहत ये काम होगा, ठीक है। इसके तरफ 5,16,000 नियुक्तियां की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि इतना हो चुका है और साथ ही 5,17,000 रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति प्रक्रिया धीरे, मतलब वहां पे वो चल रहा है प्रोसेस में। कह रहा है अब तक 5 लाख ये हो चुका है, 2,11,000 नई नियुक्तियां, 2,34,000 ये, और देखिए इन्होंने कहा है कि इतना हो चुका है 5,16,000, 2,11,000 के लिए ऑलरेडी जो है आयोग को भेजी जा चुकी है कि यहाँ इतना पद खाली है, ठीक है। और 2,34,000 पद पर नियुक्तियों के लिए अधियाचना विभिन्न आयोग को भेजने की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद 2,34,000 का वो प्रक्रिया चल रही है भेजने की, ठीक है। आगे है वर्ष 24-25 तक नियुक्ति पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 7 निश्चय 2 के अंतर्गत ये 10 लाख निर्धारित रोजगार योजना के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 22 लाख से अधिक रोजगार सृजित हो चुका है, ठीक है। 24-25 में कुल 11 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। 1.99 लाख को अगले अभी जो पेंडिंग में पड़ा है, मतलब जो आप देख रहे हो पेपर हो चुका है, जहां पे अभी तक किसी का ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है, अधूरे है, वो वाली चीजें अभी 3 महीने के अंदर की जाएगी। इस 3 महीने के अंतर्गत जो अभी पेंडिंग में पड़ा है ना, जिसकी वैकेंसी मतलब जिसकी नियुक्ति नहीं हुई है, ऑलरेडी उनके सारे कुछ कंप्लीट हो चुके नहीं हुआ है, उसको 3 महीने के अंदर क्लियर करना, ठीक है। अब तक 5,16,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 1,99,000 सरकारी नौकरी संबंधित नियुक्तियों की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। अगले 3 महीने के अंदर नियुक्ति पत्र वितरित करने का लक्ष्य रखा गया, ठीक है। इसके साथ ही 7 लाख जो है निश्चय 2 के अंतर्गत 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 7 निश्चय 2 के अंतर्गत 22 लाख से अधिक रोजगार सृजित किया जा चुका है, ठीक है। आने वाले एक वर्ष में 11 लाख से अधिक रोजगार दिया जाएगा। 7 निश्चय 2 प्रपोजल का नाम है दोस्तों, इसके तहत आपको स्टार्ट करना है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने देखा इस चीज को कि इस बार सरकार जो है एकदम आनंद फान में पूरी तरह से, क्योंकि कहते हैं ना किसी को भी सदमा लगता है, तो यहाँ पे सरकार को एक तरह से कह सकते हैं
कि सदमा लग चुका है 24 में। इस तरह से हम ये नहीं कहेंगे कि इलेक्शन हारी है, इलेक्शन तो जीत ही गई है, बट जिस तरह से उनकी जीत होनी चाहिए उस तरह से नहीं हुई है। वो जोड़ के गवर्नमेंट बनाया गया है, तो ये बहुत बुरा लग रहा है। और इसमें उन्होंने देखा है कहीं ना कहीं कि स्टूडेंटों का गुस्सा दिखा है सामने, छात्रों का जो गुस्सा है रोजगार को लेकर वो जरूर दिखा है, तो इस पे वो काम करे युद्ध स्तर पे। अब मैं ये क्यों कहना चाह रहा हूँ कि युद्ध स्तर पे क्यों, क्योंकि 24 में जैसे दिखा है 25 में हमारे बिहार में इलेक्शन है, तो अगर फिर से युवाओं का गुस्सा ना फूट जाए, बच्चों का गुस्सा ना फूट जाए, इस कारण से वो अपने काम को युद्ध स्तर पर कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे सभी छात्र जितने भी हैं फिर से बी अलर्ट, सब अलर्ट हो जाए, फिर से सब अलर्ट हो जाए, फिर से अपनी क्लासेस स्टार्ट करें। जो अभी क्लासेस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप लोग क्लास विजिट कर सकते हैं, क्लासेस ले और जल्दी जल्दी फाइनल करें अपने को, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू।